शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। लगभग 1,12,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती बिहार राज्य में बीपीएससी आयोग के माध्यम से TRE-4 और TRE-5 मिला करके कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि ये जो दोनों भर्ती मतलब ये जो 1,12,000 पदों पर भर्तियां होंगी, ये 2 चरणों में कंप्लीट की जाएंगी, जिसमें से आधे पद TRE-4 में हो सकते हैं और जो पद बचेंगे और जो बाकी पद होंगे उन सबको जोड़ करके TRE-5 में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। TRE-4 का जो विज्ञापन है वो अगस्त में ही, मतलब इसी माह में अंत तक जारी होने की पूर्ण संभावना है। इसके संबंध में बिहार सरकार और बिहार का शिक्षा विभाग बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले इसके आचार संहिता लागू होने से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करने पर राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है। हालांकि अगर अभ्यर्थियों की माने तो वो मांग पर अड़े हुए हैं कि इससे पहले TRE-4 से पहले STET की पेपर का आयोजन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाद में B.Ed उनका कंप्लीट हुआ और STET ना पास होने की कंडीशन में वो माध्यमिक स्तर की TGT और PGT स्तर की भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो फिर इस भर्ती कराने का क्या मतलब है? उनका ये मांग है कि एटलीस्ट आप समय पर कराते रहिए, साल में एक बार एटलीस्ट आप करा दीजिए, ताकि इस तरीके की चीज़ें ना देखने को मिले। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग ने ये दावा किया था कि हम साल में 2 बार STET का परीक्षा का आयोजन करेंगे, लेकिन ये होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है। चलिए, एक बार आपने ये अलाउ कर दिया कि BTET हम नहीं कराएंगे अपने राज्य में, लेकिन एटलीस्ट CTET को अलाउ कर दिया। CTET साल में 2 बार होता है, हालांकि इस बार नहीं हो पाया, वो अलग बात है। तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है अभ्यर्थियों के सामने भी, क्योंकि अगर BTET नहीं हो रहा है तो CTET के बेस पर वो सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जो STET होता है वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET CBSE बोर्ड के द्वारा आयोजित नहीं की जाती। उसके लिए मजबूरी ये है कि राज्य के अंतर्गत जो STET हो रहा है उसी के माध्यम से केवल सम्मिलित हुआ जा सकता है, कोई विकल्प ही नहीं है अभ्यर्थियों के पास। इस वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि TRE-4 से पहले STET की परीक्षा का आयोजन किया जाए। हालांकि शिक्षा विभाग और बिहार राज्य सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि TRE-4 से पहले STET का आयोजन नहीं किया जाएगा, TRE-5 के पहले ही किया जाएगा, मतलब TRE-4 के बाद किया जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि आज यहाँ पर प्रकाशित हुआ है, देख सकते हैं। 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी शिक्षक नियुक्ति। प्रदेश में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी, आयोग को अधियाचन जल्द। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 63,000 पदों की रिक्तियाँ TRE-4 के लिए मिली। लगभग 63,000 के आसपास ये पद हो सकते हैं, क्योंकि लगभग आधे पद बताए जा रहे हैं कि TRE-4 में आएंगे और आधे पद TRE-5 में आएंगे, और TRE-4 से जो पद बच जाएंगे, जो कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे, वो TRE-5 में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चुनाव से पहले राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से एक्शन में आ चुका है। सभी 38 जिलों से प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की रिक्तियां मांगी गई हैं। अब तक शिक्षा विभाग को विभिन्न जिलों से 63,000 से ज़्यादा रिक्तियां मिल चुकी हैं। हर जिलों से विषयवार रिक्तियां ली जा रही हैं। दर्जन भर जिले में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से शिक्षकों की रिक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि सभी जिलों में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर के लगभग 1,12,000 से अधिक पद रिक्तियां मिलने की संभावना है। अब बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर के हैं वो डीमोटिवेट हो चुके हैं इस बात को लेकर के कि डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इसके आधार पर 84.4% सीटें रिजर्व हो गई हैं। देखिए, आपके पास अगर खोने के लिए कुछ नहीं है तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट आपको 15.6% सीटों पर दावा करने का या फिर फाइट करने का मौका तो मिल रहा है। अदर स्टेट की कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी जो 40% रिजर्वेशन दिया गया है, 40% रिजर्वेशन वो फिक्स नहीं कर दिया गया है, वो वरीयता देने की बात की गई है। यानी कि 40% सीटों पर अगर बिहार के कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो बाकी का जो सीट बच रहा है उस पर भी अदर स्टेट के कैंडिडेट दावा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझाया भी हुआ है। एक्चुअली में होगा क्या कि जितनी भी सीटें होंगी उन सब को पहले वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत बांटने के बाद से 40% जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, कोई भी दोनों में से कोई भी एक, अगर आप बिहार से पास हैं और बिहार का डोमिसाइल रखते हैं तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट नहीं है तो 40% वाले में वरीयता पाने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब कि अगर वो 40% सीटें भर जाती हैं, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में से कोई भी एक बिहार से किया होगा, तब तो ठीक है। अगर नहीं भर पाती हैं तो जो 60% सीटें रहेंगी
उससे उन कैंडिडेट के 40% सीटों को भरा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अनरिजर्व की बात करेंगे तो अनरिजर्व में जैसा कि आपको ज्ञात होगा 40% सीटें हैं और उस 40% में से 35% सीटें निकाल दीजिए आप महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए। अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि प्राइमरी में जैसे पहले 50% होता था, क्या उसको 35% कर दिया गया। अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो एक कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी कि 35% सीटें बिहार की केवल महिलाओं के लिए होगा। उसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी का जिक्र नहीं किया गया था। तो जब तक डिटेल्ड नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक क्लियर कह पाना मुश्किल है कि प्राइमरी में 50% महिलाओं को होगा या फिर उसको भी घटा करके 35% कर दिया गया है। चलिए मैं मान लेता हूँ 35%। तो जो 40% सीटें हैं सबसे पहले उसका 35% निकाल दीजिए, वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। बचा हुआ जो 65% है, 40% सीट का जो 65% बचा हुआ है उसमें भी 40% सीटें जो होंगी वो वरीयता के आधार पर ऐसे कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी जो कि बिहार के हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में से कोई भी एक बिहार से पास होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और अगर 40% ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं और अगर वो सीटें खाली चली जा रही हैं तो फिर उन 60% कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। मतलब कि 40% जो अनरिजर्व है उसमें से 35% निकाल दीजिए, 65% जो ओपन सीटें बच गई उसमें से 40% निकाल दीजिए, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाला रिजर्वेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो 60% सीटें बची अगर 40% सीटें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो जो 60% वाले हैं मतलब अदर स्टेट वाले वो 40% पर भी दावा कर सकते हैं। तो ये मत समझिए कि 15.6 पर ही आपको रोक दिया गया है। अगर 40% पर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट उससे भी ज़्यादा सीटों पर जा सकते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी बातें कही गई थी। लेकिन अगर एलिजिबल कैंडिडेट मिल रहे हैं, बिहार के कैंडिडेट मिल रहे हैं तो उनसे ही वरीयता के आधार पर 40% सीटों को भरा जाएगा। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, जो सीटें मिली हैं वो बहुत मिली हैं और इसको आप ये समझ करके करिए तैयारी कि आपको केवल एक सीट चाहिए। 15.6% सीटों नो डाउट आपके मन में ये चीज़ें जरूर रहती हैं कि अगर हमें 40% पहले की तरह मिल जाता तो अच्छा होता। तो ये तो पहले भी नहीं था ना आपके पास, 40% पहले भी नहीं था आपके पास। क्यों नहीं पहले था? क्योंकि आप पहले केवल 20% सीटों पर ही दावा कर रहे थे। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। फीमेल के लिए 40% हुआ करता था क्योंकि फीमेल को 50% रिजर्वेशन है और उस 50% पर अदर स्टेट की महिलाएं भी पहले फाइट कर लेती थी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इस पूरे बदलाव की वजह से तो वो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को हो रहा है, क्योंकि पहले अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व की टोटल 40% सीटों पर दावा करती थी, अब वो केवल 15.6% सीटों पर दावा करेंगी। बिहार के जो मेल कैंडिडेट थे, ये मैं 50% रिजर्वेशन को मान करके चल रहा हूँ उसके हिसाब से, अगर 35% मानेंगे तो उसका कैलकुलेशन बदल जाएगा। और अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो पहले उनको केवल 20% सीटों पर दावा करने का मौका मिलता था, अब उनको 15.6% सीटों पर दावा करने को मिल रहा है। तो मेल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना कि फीमेल को हुआ है। फीमेल 40 से घट करके सीधे 15.6 पर आ चुकी हैं। और पहले चूंकि फीमेल की सीटें रिजर्व हुआ करती थी तो उनका मेरिट अलग से बनता था, लेकिन अदर स्टेट की फीमेल हो और अदर स्टेट की मेल हो, अब दोनों का मेरिट जो है वो एक ही में बनेगा। तो इससे मेल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो फीमेल कैंडिडेट थी वो ओवरलैप होकर के मेल की सीट पर चले जाती थी, तो वहाँ पर तो मेल में पहले से ओवरलैपिंग चलता था और फीमेल का अलग से रिजर्व था। तो फीमेल जो मेल कैंडिडेट है उस पर ओवरलैपिंग पहले से होती आ रही है, तो उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन चूंकि फीमेल के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं अदर स्टेट की फीमेल के लिए, और अब उनको जो ओपन सीटें होती थी जिस पर केवल मेल फाइट करता था पहले, उसी पर उनको दावा करना होगा। तो जाहिर सी बात है अदर स्टेट की फीमेल के लिए अब कट ऑफ भी हाई जाएगा और उनका कट ऑफ जो होगा वो अदर स्टेट के मेल के बराबर होगा। पहले अलग अलग कट ऑफ बनता था, फीमेल का अलग बनता था अनरिजर्व में और मेल का अलग बनता था। अब क्या होगा कि फीमेल का अनरिजर्व में अलग कट ऑफ बनेगा, लेकिन वो केवल बिहार की महिला होगी, और जो अदर अनरिजर्व वाला बनेगा उसमें मेल और फीमेल दोनों का एक कट ऑफ बनेगा। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको लेकर के डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको केवल एक सीट के लिए फाइट करना है और इस तरीके से तैयारी करिए कि आपका एक सीट यहां पर फिक्स हो जाए, ठीक है। तो बहुत बड़ी भर्ती कहा जाएगा क्योंकि 1,12,000 अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है। और इसको 2 चरणों में कंप्लीट करने जा रहे हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछले 7 साल से भर्ती नहीं आई है, इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां अगर आपको मिल रही हैं तो इसको आप अपने लिए एक वरदान की तरह ही समझिए और किसी भी हालत में आपको एक सीट जरूर ले लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।